हेलो गाइज। हेलो गाइज हो रहा है। ये गरम गरम तो कहीं ना, ठंडी भाप दे रहे हैं। जैसे वो घोड़े के आगे बांधते हैं ना, वो आता रहा है तुम भी आ रहे हो? तो मैंने अपनी चोटी करा ली। बाल ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और पता है सब लोगों को ये लग रहा था कि मतलब मुझे क्या हो गया क्या हो गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे ना लीवर पे सूजन आ गई थी और फेफड़ों में पानी आ गया था, मतलब नमूनिया जिसको बोलते हैं उस टाइप का कुछ हो गया था। उसकी वजह से ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जो न्यूट्रलाइज़र होता है ना, उसको सब लोग सोच रहे हैं कि मतलब वो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन नहीं है, वो न्यूट्रलाइज़र है, जिससे मतलब कुछ और बोलते हैं उसका नाम, जिससे कि सांस लिवाई जा रही है दवाई डाल के, ताकि वो फेफड़ों में जो पानी है वो सही हो और मतलब गले का जो जितना भी ब्लॉकेज वगैरह है वो ठीक हो जाए। तो इस वजह से अभी पता है मुझसे बोला भी नहीं जा रहा ज़्यादा, तो इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना रही हूँ। और डॉक्टर ने जो है वो रेस्ट करने के लिए बोला है। इसमें ड्रिप नहीं लग रही हैं, इसमें इंजेक्शन लग रहे हैं। दिन में 2-3 इंजेक्शन सुबह में लगते हैं, 3 इंजेक्शन शाम में लगते हैं। अब 3-4 दिन तक लगातार लगेंगे और उसके बाद जो है तबीयत थोड़ी अब तो पहले से बहुत बेटर लग रही है। और फेस पे भी स्वेलिंग बहुत कम हो गई। पहले तो फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। सांस लेने में ना बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, अभी भी हो रही है। तो चलिए बाकी जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही कम चीज़ें मैं शेयर कर पा रही हूँ। और मेरा ना अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने, मतलब अल्ट्रासाउंड कराया था और एक्सरे कराया था, उसमें ये चीज़ आई। पहले सिर्फ मुझे ऐसी दिक्कत ही हो रही थी सांस लेने में, और मतलब यहाँ पे ना बहुत भारीपन लग रहा था, दर्द हो रहा था। उसके बाद जो है वो डॉक्टर ने बोला कि आप ना अल्ट्रासाउंड कराओ, तो अल्ट्रासाउंड से जो है वो पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराया, तो उसमें ये सारी चीज़ें आई कि लीवर पे सूजन है बहुत ज़्यादा और फेफड़ों में पानी है और 2-4 चीज़ें और आई थी। अब उसी के हिसाब से जो है वो मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। दवाइयाँ खा खा के मैं परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। चलिए फिर भी जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने सोचा कि चलिए ये अपडेट दे देती हूँ, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या हो गया था। तो बस यही हुआ है। हेलो एवरीवन। तो मैं बिल्कुल अभी नहा कर आई हूँ क्योंकि मेरे हाथ की ना ड्रिप फट गई है। पता है इतना स्वेलिंग आ रही है ना इस वाले हाथ पे बहुत ज़्यादा। तो अभी दूसरे वाले हाथ में लगेगी। क्या बोलते हैं वैसे इसको, जो हाथ में कैनूला लगा हुआ था हाथ में, तो उसकी वजह से ना मैं नहा ही नहीं पा रही थी। बट अब वो हट गया है तो अब मैं नहाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? ये कपड़े रख रहे हैं गरम। और पता है कोको को इतनी चिंता हो रही है सबकी कि वो साथ साथ ही है मेरे। तो पता मेरे पास से तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। अगर मैं बेड पे लेटी हुई होती हूँ ना, तो मेरे बेड के आसपास ही बैठा हुआ होता है, कहीं नहीं जा रहा बिल्कुल। अभी मैं नहा भी रही थी तो मेरे साथ साथ ही था। देखो है छोना, कोको, छोना, मम्मा आप सही हो गई। थोड़ी तबीयत खराब है, अब थोड़ी देर बाद सही हो जाएगी और 1-2 दिन में। तो अभी मेरे और इंजेक्शन लगेंगे। तो अब दूसरे वाले हाथ में, पहले इस वाले हाथ में लगा था तो स्वेलिंग आ गई तो उसकी वजह से हटाना पड़ गया। अब इस वाले हाथ में लगवाएंगे आज, और उसके बाद 2-3 दिन तक वो लगेंगे। तो इस बार की होली जो है ना वो गई। कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं होली के लिए ना। बच्चे ही चिप्स वगैरह तोड़ रहे हैं और गुंजिया वगैरह यही लोग बनाएंगे, पार्लर के बच्चे और सभी लोग मिलके ये लोग। बाकी भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। पता नहाते नहाते भी इतनी बुरी हालत हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल पड़ रहा था, इतनी दिक्कत हो रही थी। पता नहाते हुए भी ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा थकान टाइप की। चलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट देती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, तो ये वीडियो आई डोंट नो पता नहीं कब मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि एडिटिंग वगैरह मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं फ़ोन उठा ही नहीं रही हूँ। इस वजह से ना वीडियो बहुत डिले हो गई। बट कोई नहीं, मिलेगी जब भी मिलेगी। हो सकता है तब तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, जब तक आपको ये वीडियो मिले। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फिर दोबारा से ड्रिप लग गई है और अब के लगी है यहाँ पे। पहले ना हाथ पे लगी थी, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो ये स्वेलिंग आ गई इस पे, तो फिर उसके बाद अब हटा के ना यहाँ पे लगा दी है। ये बहुत दर्द हुआ। पता है इन चीज़ों से मैं बहुत बचती थी कि मेरे क्या कहते हैं ड्रिप वगैरह से ना मुझे बहुत डर लगता था। बट क्या करें यार, बहुत ज़्यादा लगवानी पड़ रही है। और मैंने अपने बालों में ना कॉम करा के चोटी करा ली है सीरम लगवा के, क्योंकि पता है लेटे लेटे ना बाल बहुत ज़्यादा इलझ रहे हैं और अपने हाथ से काढ़े नहीं जा रहे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलिए चोटी करा लेती हूँ।
आज मैंने बहुत अच्छे से बाल धुले और डबल वॉश किया था बालों में शैम्पू का, और नहा के और मैंने ये करा लिया कि अब ये जब तक लगी रहेगी 2 दिन तब तक नहा नहीं सकते, बहुत दिक्कत है, क्योंकि अब हाथ में लगी रहेगी तो कैसे नहाया जाएगा। तो अब 2 दिन नहीं नहाना है, और ये 2 दिन लगेगी आज कल, तो फिर कल ही हट जाएगी, फिर मैं परसों नहाऊंगी। और कल भी मैं पता है 2 दिन इस हाथ में लगी रही थी, तो फिर 2 दिन तक नहीं नहाई थी, आज नहाई थी। फिर अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो कह रहे हैं वो कि अभी चलेगी दवाई, और ड्रिप वगैरह भी, मतलब इंजेक्शन वगैरह भी अभी लगेंगे। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है फ़िलहाल। अब तो काफ़ी ठीक है, पहले से तो बहुत ज़्यादा सही है। मतलब पहले बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और लीवर पे ना पहले मुझे लग रहा था कि सच में बहुत ज़्यादा सूजन है, और अब मुझे ना अपना लीवर पे भी थोड़ा आराम पड़ रहा है। मतलब बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, और चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। पहले तो चला ही नहीं जा रहा था, मतलब खड़ी हो रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना वजन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी। दवाई, अभी दवाई खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो क्या करके आई हो आज तुम? ये हो बैग पे कितना है, दिखाना दिखाना, पीछे ब्लड ना, क्यों खेला गया है ये इतना? अरे आज ना लास्ट डे था स्कूल का, 9th क्लास का। कुछ बच्चे रंग लेके आए थे, क्या कहते हैं, होली थी, होली है ना छोटी वाली। ध्रुव की आज छुट्टी थी क्योंकि ध्रुव के सारे क्लास खत्म है ना, अब ध्रुव 8th में आ जाएगा। हाँ सुनाओ। कुछ बच्चे होली वो लेके आए थे कलर्स। तनिष्क का भी आज लास्ट डे था, हमने कहा फेयरवेल हो जाएगी। हम लोगों ने कलर पोते मुंह पे दूसरों के, बैग पे, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बॉटल से पानी फेंका दूसरों के ऊपर। फिर हम बस में चले गए, मतलब कम से कम 15 मिनट ये सब कुछ करके, पूरे बीच में ही बस के जो बस एरिया है ना उसके बीच में करके, और हम लोग चले गए बस में। फिर बस से सब बच्चों को बुलाया गया, नीलू मैम ने देखे थे ना, तो बस से सब बच्चों को बुलाया गया। हम लोगों को नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भेजा गया शेफाली मैम के पास। शेफाली मैम आई और उन्होंने कहा अगर कलर है तो पहले बता दो, नहीं है तो क्या कहते हैं बैग अपने नीचे रखो, और फ्लोर पे बैठना है सबको। फ्लोर पे तो हम नहीं बैठे, मतलब तुम्हें पनिश करा गया? और क्या, फ्लोर पे तो हम नहीं बैठे। तो उन्होंने कहा कि अपने पेरेंट्स को फोन करो, आज इनके लिए ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो आज इनके पेरेंट्स लेके जाएंगे। हाँ, जब तुमने मुझे कॉल करी है ना तो बहुत टेंशन में आ गए थे हम। सेल्फ वाले हैं ना बच्चे, वो ऐसे ऐसे कल्ले कल्ले होली कल्ले हम लोग को ऐसे करके जा रहे। सेल्फ वालों ने तो नहीं खेला क्योंकि वो कहीं पे भी रुक के खेल सकते हैं, वो बिल्कुल साफ से उनको भेज दिया। हम लोगों को पकड़ लिया। शेफाली मैम ने कहा आज ये बस से नहीं जाएंगे, आज इनके पेरेंट्स आएंगे सबके लेने। तो कुछ ने तो फोन कर दिया, जैसे मैंने और मेरे दोस्तों वगैरह ने, सबने फोन कर दिया। जब तूने फोन करा उसके बाद फिर पापा ने फोन करा स्कूल। फिर कुछ बच्चों के तो पेरेंट्स आ गए लेने, शेफाली मैम से मिले। जितने हमारे आते या जितने मम्मी ने फोन करवाया होगा उस टाइम हम लोगों को ये कह दिया कि तुम्हारा क्या कहते हैं आप बस से ही जाओगे, पेरेंट्स को वापस फोन कर दो। मैंने जब मम्मी को किया था, मम्मी ये कह रही मुझसे कि क्या कहते हैं मैंने पापा से कह दिया है। अरे पापा ने जब फोन किया वो कह रहे हैं होली है ना, तो थोड़ा सा मजाक तो चलता है और क्या। देखिए मम्मा की ड्रिप लगी है, देख दूसरी जगह, और एक जगह दूसरी जगह लगी है। अब क्या कह रहे? चलो अब चेंज कर लो, थोड़ा सा मजाक तो चलता है। चलो चेंज करो, जाओ अब। ये देखो भाई, कोको तो हमारा कोको ही हो रहा है, कुछ ही खा रही है तो मेज पे बैठा है। कोको क्या हो रहा है ये? क्यों बेटा, दीदी को ऐसे खाना खिलाओगे? क्यों? कितने आराम से बैठा है, देख रही है तू कितना शैतान हो गया ये। अब तो साथ बैठ के खाना नाश्ता करेगा। अरे सोना, क्या पट्टी पढ़ा रखी है इसे? बैठा है शांति से, कोई उछल कूद नहीं, कुछ नहीं। दे दो तो खा लेगा, नहीं दोगे तो नहीं खाएगा। अले अब यहाँ जाके बैठ गए। अले खाना दे दो भाई, अरे दे दो भाई, कुछ तुम खा रही हो और उसको नहीं दे रही। देखो अब यहाँ पे जाके बैठ गया। ब्रेकफास्ट हो गया, अब आराम करके टीवी देखा जाए। क्यों कोको? कोको इधर देखो, कोको ब्रेकफास्ट हो गया तुम्हारा, अब दीदी के साथ आराम करोगे। इसी बालों में कॉम करो, बाल बहुत उलझे उलझे हो रहे हैं। की साफ सफाई चल रही है ना, रजाई वजाई रखी जा रही हैं, ये सब चीजें। तो देखो कोको को कहाँ बैठा लिया पापा ने। पापा ये क्या कर रहे हो तुम? कोको को ऊपर कैसे बैठा लिया? कोको
तुझे भी बंद कर रहे हैं क्या? हाँ मेरे सोना को भी बंद करेंगे क्या? तुम भी छमान हो क्या कोई? कैसे ऊपर बैठा लिया? इसका अच्छा खिलौना बनाए रखते हैं। ध्रुव ले ले बेटा, चलो वो आई न रहा उसको ही लग रहा मुझको इसमें ही बंद कर दो। डर यार डर। अरे मेरे बच्चे को बंद कर दिया। हाँ मेरे सोना को बंद कर दिया। हर सामान के ना आगे पीछे घूम रहा है। आएगा तो ये चल रही है, गर्मियों के कपड़े निकल रहे हैं, सर्दियों के रखे जा रहे हैं। हालत देखो जरा क्या हो रही है। ध्रुव से बहुत ज़्यादा मेहनत कराई जा रही है। गद्दे वगैरह उठाने का काम ध्रुव भी कर रहा है, थक गया है। ओ हो। हाँ मैंने निकाल लिया। क्या क्या निकाल लिया? इतनी थक गई है, पानी पीने की नौबत आ गई। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कोको भी आया सफाई कराने के लिए। कोको को ये लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई। अरे क्यों कपड़ों पर डलवा रहे हैं बेचारे को? ये देखो, इसको तो कार्टून बना के रख रखा बेचारे को। देखो कोको ये क्या कर दिया तेरे साथ? कोको का बेस बन गया। अच्छा, इसके साथ तो बेचारे के कार्टून बाजी करते रहते हैं दोनों के दोनों। ये शैतान बच्चे दोनों। दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कहाँ है। अच्छा अब लग रहा है एकदम बढ़िया। हाँ मत कर। तेरा ही है पजामा, तेरा ही है ये। मैं तो पहनूंगा नहीं। हाँ नहीं तेरा ही पजामा, मैं बता रही हूँ। देख कैसे मुंह रख के बैठ गया वो। उसको ड्रेसेस हो ये देखो जरा, ये लग रही होगी बेचारा। कैसा लग रहा है बेटा? वो तो मुंह रख के बैठ जाता है आराम से। उसे तो ये सब कराने में बहुत मजा आता है।